नमो महत्यो गुरुभ्यः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् योगेन चित्तस्य पदेन वाचा बलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिराणतोऽस्मि निहारहार सुधाकराभां यानदां कनकचम्पकदामभूषाम् उत्तुङ्गपीन कुचुकुम्भमनोहराङ्गीं वाणीं नमामि मनसा वचसा विभूत्यै। निहार हार ये कहने लगे क्या उज्जवल? हाँ, याद हो गया गुरुजी। बढ़िया बढ़िया। पाठ बताएंगे पिछला जो हुआ तो एक बार बता दीजिए जल्दी जल्दी में। नरेंद्र भाई नहीं जुड़े क्या? क्या वो रविंद्र भाई को क्या हुआ है कि मतलब थोड़ा वो बिजी है, कुछ मतलब काम है, शायद मीटिंग पे कुछ है, कॉल किया तो बता रहे। और आज नहीं कोई जुड़े क्या? BCA 64 ये अमर भाई नहीं उनके पास कोई और है इसलिए उन्हीं का आईडी है गुरुजी, दो आईडी है। पिछला पार्ट बताइए क्या मतलब जो पिछला वाला रिवाइज करना है गुरुजी? हाँ एक बार शुरू से मतलब पढ़ना है उसको? शुरू से नहीं, जो हमारा लास्ट का क्लास हुआ था ना, इसमें जो हमने सूत्र देखे थे उसको एक बार रिपीट करेंगे। जी गुरुजी। आप ही कीजिए, उज्जवल बताओ आप। गुरुजी पहले एक मिनट देख लेते हैं हम कौन कौन सा था लास्ट में। हाँ, एक था न वेति विभाषा। ये विभाषा संज्ञा सूत्र है और ये मतलब बतलाता है यहाँ पे कि न जो है वो निषेध का मतलब प्रतीक है और वा जो है वो विकल्प का प्रतीक है। अगर आगे कहीं भी सूत्र में या ना या वा का प्रयोग होता है तो हमें उसे निषेध और विकल्प के तौर पे देखना। निषेध का अर्थ है मतलब कि उसका उपयोग नहीं करना है, वो मतलब और वैकल्पिक का मतलब अर्थ है कि वो विकल्प है, मतलब कि उसका उपयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। सही है एकदम। उसके बाद फिर संज्ञा बतलाए थे गुरुजी, जिसमें दो तरह का बताए थे। एक था शब्द संज्ञा प्रधानम और एक था अशब्द संज्ञा। तो शब्द संज्ञा प्रधानम में कुछ ऐसा था कि जो वो शब्द प्रधान था, वहां पे अर्थ का कोई मतलब नहीं बन रहा था। मतलब कि अर्थ वहां पे अर्थ का हम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई भी सूत्र लगा रहे हैं और तो हमको मतलब देखना है कि शब्द पे लग के मतलब सही शब्द बन रहा है कि नहीं, उसका अर्थ से हमें कोई लेना देना नहीं था। लेकिन अशब्द संज्ञा था कि ये सिर्फ ये संज्ञा सूत्र का ही अर्थ का ग्रहण करता था और वो सिर्फ संज्ञा सूत्रों पे ही लगता था, जो कि क्योंकि जितने भी संज्ञा सूत्र है वो अर्थ आधारित होते हैं। उसके बाद फिर परसन्निकर्ष संहिता के बारे में बताए थे, जो कि एक संहिता विधायक सूत्र। का नहीं हुआ विरामोवसानम। विरानोवसानम शायद गुरुजी नहीं कराए थे। अवसानम संज्ञा हुई थी ना, खर अवसान और विसर्जन यहाँ को देखा था इसमें। हाँ खरवस, हाँ वो के मैंने लिखा नहीं। श्रद्धा आप बताइए। गुरुजी मैंने लगता है लिखा ही नहीं उसे। गुरुजी जहाँ पे वर्णों का अभाव होता है वहां पे अवसान संज्ञा होती है। सही है। हलोनंतरा संयोगः सुप्तिगंतम पदम, ये आसान है। परसन्निकर्ष संहिता वर्णानाम अतिशय सन्निधि, जितने पास जितने वर्ण आते हैं तब जाके संधि होती है। स्वराक्षर की संधि, व्यंजना अक्षर संधि, जितनी संधि या होती है उनको संहिता भी कहते हैं और संधि भी कहते हैं। सुप्तिगंतम पदम, सुप प्रत्यय अंत में यदि शब्द के अंत में आते हैं तब उसे पद संज्ञा कहते हैं। तिंग प्रत्यय यदि शब्द के अंत में आते हैं तब उसे पद संज्ञा कहते हैं। हलोनंतरा संयोगः,
अज्भिः अव्यवहिताः हलः संयोग संज्ञा स्युः। अच को अव्यवहिताः, अच प्रत्याहार को जो त्यागे हुए हल है उनको संयोग संज्ञा कहते हैं। समझे? अच जी प्रत्याहार के अभाव में जितने भी हल है, अच के अभाव में जितने भी हल है उनको संयोग संज्ञा कहते हैं। अनुपम भाई सही है ना? मतलब गुरुजी जो अच है उसको छोड़कर जितने जितने सूत्र हैं। हल है गुरु अच जी जब भी हलों के बोले बोले आप। जी गुरु जी जब हलों के बीच में अच का व्यवधान ना हो उसे ही संयोग संज्ञा। समय अच का व्यवधान न हो। समय अच भी अव्यवहिताः हल संयोग संज्ञा परस्पर लघु। नमो नमः गुरुदेव। नमो नमः। नमो नमः। आज का सूत्र है पहला ह्रस्वम लघु, इसको पूरा कर देते हैं, आसान है ये। ह्रस्व भी जितने स्वराक्षर होते हैं उनको लघु संज्ञा प्राप्त होती है। हाँ, ह्रस्व जितने भी होते हैं जैसे अकार, जैसे ह्रस्व इकार, ह्रस्व उकार, ह्रस्व ऋकार, ये चार वर्ण ही ह्रस्व होते हैं, इनको लघु संज्ञा प्राप्त थे। ये सूत्र है। अकार, इकार, उकार और ऋकार इधर दिखाया है। उदाहरणार्थ शिव इति शब्दे शकारोत्तरवर्ती इकारः वकारोत्तरवर्ती अकारः च लघु संज्ञको स्तः। स्मृति इति शब्दे मकारोत्तरवर्ती ऋकारः ऋकारोत्तरः इकारः च लघु संज्ञको स्तः। समझ में आ रहा है ना? जी गुरु इति गुरुजी। शब्दे हाँ गकारोत्तरः उकारः रेफोत्तरश्च रेफोत्तरः उकारः च लघु संज्ञको स्तः। लघु संज्ञा का प्रयोजन क्या है? लघु संज्ञायाः प्रयोगं कृत्वा अष्टाध्याय्यां भिन्नाः विधयः उक्ताः सन्ति। त्रीणि उदाहरणानि एतानि च। तीन उदाहरण इधर उन्होंने दिखाए। जिस सूत्र में लघु ये शब्द आएगा तब हम उसे उगंत लघुपथस्य च अनेन सूत्रेण सार्वधातुके आर्धधातुके वा प्रत्यये परे अंगस्य उपधा लघुवर्णस्य गुणादेशः भवति। अंगस्य उपधा लघुवर्णस्य गुणादेशः भवति। अंग में माने अंत्य में विद्यमान अंग में यदि लघु वर्ण हो तब जाके उधर गुण आदेश होगा सार्वधातुक धातुक प्रत्यय परे। उसका उन्होंने उदाहरण दिखाया इधर। भेद त्रु, भेद त्रु दिख रहा है ना सबको नीचे? जी त्रिच गुरुजी। नुबल प्रत्यय लगाने के बाद नीचे हमें देखना है सार्वधातुक आर्ध धातु के जो इस सूत्र से मूल त्रुचो इस सूत्र से त्रुच प्रत्यय लगेगा। भेदरिंग विदारणे रुदाधि, रुदाधि गण से धातु आता है भेदरिंग बोल के, अर्थ है विदारणे। जी गुरुजी। भेद भेद विषय में भेद त्रुच ये प्रक्रिया होने के बाद चकार की हलंजन से संज्ञा और उपधा लघु वर्णस्य गुणादेशः उगंत लघुपदस्य के इस सूत्र से गुण का आदेश होगा। भेद के स्थान में भेद स्वरूप बनेगा तो उगंत लघुपदस्य हमें देखना पड़ेगा। इस सूत्र में अंगस्य अधिकार है, अंगस्य इस सूत्र का अधिकार है। सार्वधातु के आर्धधातु के च प्रत्यय परे रुगंधस्य तथा लघु उपधस्य अंगस्य गुणादेशः भवति। इधर एक परिभाषा सूत्र आएगा इको गुण वृद्धि बोलके। हाँ, अनया परिभाषया अयम गुणादेशः इक वर्णस्य भवति। इस परिभाषा के कारण इक वर्ण की ही गुणा इक वर्ण को ही गुण आदेश होगा। तो इधर इक वर्ण कौन सा था? जो भिद्रंग हमने धातु देखा था उधर कौन सा इक वर्ण था? एक प्रत्याहार वर्ण कौन से थे? एक प्रत्याहार वर्ण है। वेद में एक प्रत्याहार वर्ण कौन सा है इधर? उज्ज्वल भाई बताओ। जी गुरुजी क्या पूछते हैं?
भेद त्रिच में भेद में एक प्रत्याहार वर्ण कौन सा है? में इकार है गुरुदेव। इकार है। एक मिनट डालें। हाँ हेलो जी गुरु जी गुरुदेव। एक मिनट लाइन पर है, एक मिनट है, मैं इधर बात फोन पे कर रहा हूँ। हाँ प्रशांत उद्यापासून पाठवू का? चालते नक्की पाठवतो. हो 8वी 9वी लागणार 7वी 8वी 9वी हो चालतं. ओके चालतं. ओके चालतं हो. जिस सूत्र में गुण ये शब्द उच्चारित होता है उस सूत्र में इक का ही गुणादेश किया जाता है. आगे देखेंगे आगे परिभाषा में यही सूत्र आएगा. इको गुण वृद्धि पहला सूत्र वही है. तो उस सूत्र के कारण भेद में विद्यमान इक की गुण संज्ञा होगी. ई की गुण संज्ञा क्या है? ए. सम्यक. हाँ हम हाँ ई की गुण संज्ञा है ए और भेद त्र ऐसा स्वरूप बनने के बाद भेद त्र बोल के रूप बनता है. नीचे देखिए तो उपधा लघु वर्ण से इधर उपधा लघु वर्ण कौन सा था? भेद त्रुच में लघु वर्ण बताइए कौन सा होगा? इकार इकार है. अंगस्य गुणादेश भवति. तो ह्रस्वम लघु इस सूत्र के कारण उगंत लघुपथस्य च अंगस्य गुणादेश उस सूत्र के कारण होगा. इधर लघु उपधस्य च तो इकार है इधर, इसलिए इकार की गुण संज्ञा हुई. ये प्रयोजन था ह्रस्वम लघु का. संयोग हमने देखा था हलोनंतरास संयोग. संयोगे गुरु संयोग माने क्या? हलोनंतरास संयोग. अज भी अव्यवहिता जिनमें जिन वर्णों के समुदाय में अज का अभाव हो उन्हें संयोग संज्ञा कहते हैं. तो उस संयोग संज्ञा में संयोग संज्ञा परे ह्रस्वस्वरः गुरु संज्ञकः भवति. उदाहरण देखेंगे तो समझ में आएगा. कुंड में एक कुडिंगदा है. भ्वादिगण का जो धातु स्वरूप है कुडिंग. उसमें कुंड में इधर संयोग किधर दिखता है? कुंड में कुंड न ढाका गुरुदेव। न गुरुजी हमें संयोग दिखता है. इस सूत्र का वृत्ति क्या थी? संयोगे परे माने पर में यदि संयोग हो तो ह्रस्व स्वर गुरु संज्ञकः भवति. जो ह्रस्व स्वर है आगे वाला जो ह्रस्व स्वर है उसे गुरु संज्ञा मिलती है. तो कुंड में आगे वाला ह्रस्व स्वर कौन सा है? उकार. उकार. तो उसकी गुरु संज्ञा होती है. गुरु संज्ञायाः प्रयोजनं किम? गुरोश्च हलः बोल के सूत्र आता है. इति सूत्रेण अस्मात् धातोः अप्रत्ययः भवति. समझ में आ रहा है? तो गुरु संज्ञा अगर होगी तो इस गुरु संज्ञा के कारण इस धातु में प्रत्यय बनता है. कुंड अ टाप आ जाता है.
क्या आ जाता है? कुंड टाप, बीच में अप्रत्यय का विधान हुआ है। इस सूत्र से गुरोश्च हलहा, संयोग गुरु के कारण ककारोत्तरवर्ती उकार की गुरु संज्ञा हुई। हाँ, आगे पर में संयोग है इसलिए ककारोत्तरवर्ती उकार की गुरु संज्ञा हुई, और गुरु संज्ञा का प्रयोजन गुरोश्च हलहा, इस सूत्र से अप्रत्यय का विधान हुआ कुंड टाप। तो ये स्वरूप बनता है कुंडा, जो प्रक्रिया करने के बाद, जैसे नश्चापदान्तस्य जली, इससे टाप इत्यत्र विद्यमान टाप इत्यस्य आकारो भवति कुंडा इति स्वरूपं तत्रैव विसिद्धि अनुस्वार से यही परसवर्णः, परसवर्ण विधान करने से नकार का अनुस्वार हो जाता है। और अकस्वर्ण दीर्घा से कुंडा ये स्वरूप सिद्ध हो जाता है। अनुस्वार से यही परसवर्ण का स्वरूप अगर आप देखें तो उधर उनको क्या दर्शन था आपको? अनुपम भाई थोड़ा समझ में आया ये? अनुपम भाई जी गुरुजी, सूत्र से मतलब आवाज आ रही मेरी? लेकिन ये जो मतलब प्रक्रिया चल रही है समझ में नहीं आ रही, क्योंकि इधर उदाहरण तो उन्होंने दिया नहीं है, इसलिए मैं पूछ रहा था आपको क्या आपको समझ में आया क्या? अनुस्वार से परसवर्ण कहा, उन्होंने क्या कहा? यदि नकार से अनुस्वार परसवर्णो, परंतु उधर तो तथा नकार नहीं है। कुंडा ये स्वरूप ऊपर ही सिद्ध होना चाहिए था। कुंडा को अकस्वर्ण दीर्घ ऊपर डाल के कुंडा ये स्वरूप बनता ही है ना, तो बीच में दो सूत्र इन्होंने डाल लिए। देखेंगे इसके बाद, इसको स्क्रीनशॉट लेकर। वही एक ही जैसा सूत्र है, दीर्घस्वरः गुरुसंज्ञकः भवति, दीर्घस्वरः गुरुसंज्ञकः भवति। दीर्घंच ये सूत्र में दीर्घस्वरः गुरुसंज्ञकः भवति। देवी इति शब्दे दकारोत्तरवर्ती एकारः वकारोत्तरः ईकारश्च गुरुसंज्ञको स्तः, दो देवी में गुरुसंज्ञक कहलाएंगे। जो दीर्घ है वो पूरे गुरुसंज्ञक ही है। और एकार, आइकार, ओकार और औकार ये नित्य दीर्घ है, लिख लेना। एकार, आइकार, ओकार और औकार ये नित्य दीर्घ है, इनका ह्रस्व नहीं होता है, इसे लिख लेना। नित्य दीर्घ का क्या अर्थ हुआ गुरुजी? नित्य दीर्घ इनके ह्रस्व होते नहीं है, ह्रस्वस्य अभावात्। एकार का ह्रस्व नहीं होता है, ओकार का ह्रस्व नहीं होता है, आइकार का ह्रस्व नहीं, औकार का ह्रस्व नहीं, ह्रस्वाभावात् हमने पीछे देखा था। कौन कौन से गुरुजी? एकार, ओकार और एकार, आइकार, ओकार और औकार। एक ए आई ओ औ, ये दो शब्दों के मेल से बने हुए हैं ना। हाँ इनका इसीलिए ह्रस्व नहीं होता है। गुरुजी एक री जो होता है ना, वो भी एक हर्ष और दीर्घ होता है ना? ह्रस्व और दीर्घ उसमें होता है, लृकार में होता है। जैसे री और री होता है तो वो भी होता है। दीर्घाभावात् लृ जो है ना उनका दीर्घ नहीं होता है, लृ का दीर्घ नहीं होता है। कहीं कहीं जैसे कई कोई वर्णमाला में री का दीर्घ होता है और कहीं कहीं नहीं होता, ऐसा? नहीं, संस्कृत में नहीं होता है। अगर होगा तो मुझे डालो, देखता हूँ। अगर किसी ने कहा होगा तो जो है ना शिक्षक एक जो वर्णमाला, शिक्षक वाले हैं ना, हाँ। मैडम वो पढ़ा रहे थे, तो वो मतलब पहला जो वर्णमाला पढ़ा रहे थे तभी वो लिखवाए थे कि मतलब कुल जो 33 वर्ण होते हैं, 33 कह रहे हैं, 53 वर्ण होते हैं पूरे वर्णमाला में मिलाकर, तो कहीं कहीं 52 हो जाते हैं कि जो री को नहीं लेता है ना, जो हर्ष और दीर्घ को, तो वो 52 हो जाएंगे, और अगर वो लेते हैं तो 53 रह जाएगा। हाँ, उसका वैसे प्रयोग नहीं बताया था गुरुदेव, ये बताया था कि अब उसका प्रयोग नहीं होता है, तो कभी पहले कालांतर में होता रहा होगा, तो अब उसका प्रयोग नहीं होता, इसलिए उसको छोड़ देते हैं, तो वो 52 नहीं गिने जाते हैं। हमारे वर्ण कितने, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 63 और 64 ऐसा कहा गया है।
उसके बारे में चिंतन करेंगे कल। 63 या 64 वर्ण है हमारे टोटल। त्रिषष्टि चतुष्टि उधर भी विकल्प डाला है, एक तो 63 ले सकते हैं आप, नहीं तो 64 ले सकते हैं बस। हाँ वो विकल्प वाला वही है गुरुदेव, वो जो दीर्घ वाला विकल्प है ना वही है। तो इस सूत्र का प्रयोजन क्या है, एक ही जैसे गुरोश्च हलहा, इस सूत्र से ही इधर भी आकार का आगम होगा और ये दीर्घ में भी यह सूत्र चलता है। भुआदिगम का धातु यंग चेष्टायाम, इस विषय में ईहा चेष्टा बोल के स्वरूप बनता है, एक ही जैसा स्वरूप है। ई दीर्घ है इसलिए दीर्घ स्वर गुरु ने कहा, दीर्घ स्वर पूर्व में विद्यमान है ईहंग, तो दीर्घ ई का पूर्व में विद्यते, अतः हकार के बाद में आकार का प्रत्यय आएगा, प्रत्यय आएगा गुरोश्च हला इस सूत्र से, तो यह अटाप ऐसा स्वरूप बनेगा और स्वरूप पूरा प्रक्रिया होने के बाद बनेगा इहा। बस ये सूत्र का एकदम सिंपल सा विधान है। इसका प्रयोजन बाद में देखेंगे, अगर तो आगे जाके सूत्र आए गए, काफी कम सूत्र के लिए संज्ञा बनी है, एक 3-4 सूत्र में ये लागू होता है, तो इसको देखेंगे जब प्रक्रिया बनेगी तब इसके बारे में चिंतन करें। एक सूत्र आज का करेंगे और उसके बाद स्टॉप करेंगे। लिख लेना पहले, ये जो हम अभी देखने जा रहे हैं इसे परिभाषा प्रकरणम कहते हैं। परिभाषा, अनुपम भाई लिखना, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, इधर डालेंगे अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। लिख लिया? जी गुरुजी। जब जाके हमें संदेह उत्पन्न होता है तब ये परिभाषा सूत्र हमें सहायता करते हैं संदेह निवृत्ति के लिए। जैसे कि ऊपर ही सूत्र बताया, इको यनचि को देख लो। यणादेश जो है, अगर इकहा स्थाने यन स्यात् अचि परे, ये स्वरूप ऐसे पूरा कैसे बनेगा? इकहा बोल के षष्ठ्यंत पद हम कैसे लेंगे? इकहा षष्ठ्यंत लेंगे तो उसका अर्थ क्या लेंगे? षष्ठ्यंत का अर्थ तो क्या होता है, हम संबंध देखते हैं, और संबंध के विषय में इधर देखेंगे तो कारक अगर इधर लगाएंगे तो स्वरूप वैसे बनेगा क्या? नहीं बनेगा। हाँ, इकहा यन अचि, ये सूत्र की पदच्छेद हमने किया, और पदच्छेद करने के बाद इकहा यन अचि इतना ही हमें दिखता है, परंतु ये हमें पता नहीं चलता कि इकहा स्थाने यन स्यात् अचि परे, इक के स्थान में यन होता है अच पर होने के बाद, ये हमें कैसे पता चलता है? तो परिभाषा के कारण पता चलता है। यहाँ संदेह है यहाँ पे कि इकहा यन अचि, इसका हम अर्थ कैसे लगाए? तो इधर सूत्र आता है षष्ठी स्थाने योगः, इकहा स्थाने यन स्यात् अचि परे, जब षष्ठी पद आएगा, षष्ठ्यंत पद जब आएगा तब उस स्थान में कार्य करना है अच परे। तो उधर एक सूत्र आता है तस्मिन् इति निर्दिष्टे पूर्वस्य अच परे इकहा स्थाने यन स्यात् अच परे संहितायां विषये। तो ये अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, जब संदेह हमें निर्माण होता है तब जाके ये परिभाषा जितने भी इधर भट्टोजी दीक्षित ने कही है, ये पूरी सहायता हमें करते हैं सूत्र को पूरा करने में। जैसे कि अभी इसका विधान देख लेते हैं इस सूत्र का, इको गुण वृद्धि, सूत्र को लिख लेना, इको गुण वृद्धि लिख लिया गुरुजी। लिख लेना, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, इसमें लिखा है वो मत लिखना, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, आसान में बता देता हूँ इसमें कहा तो यत्र गुण वृद्धि विधीयते, यत्र गुण वृद्धि विधीयते, यत्र गुण वृद्धिय विधीयते, तत्र इकहा इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते।
तत्र इका तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते, ऐसे लिखना। इधर लिखा है यत्र गुणः इति शब्देन गुणः निर्देशः अथवा वृद्धिः इति शब्देन वृद्ध्यादेशः, परन्तु कस्य गुणादेशः वृद्ध्यादेशः भवति स्पष्टीकृतं नास्ति। देखेंगे इसे, इसके बारे में सोचेंगे। रविंद्र भाई गुरुजी तत्र इका इति षष्ठम पदम के बाद क्या बोले? षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते, षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। गुणवृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुणवृद्धिः विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपतिष्ठते। लिख लिया? जी गुरुजी। सूत्र है मिदेर गुणः। तो इस सूत्र में क्या हुआ, गुण बोल के शब्द आया क्या? मिदेर गुणः। हाँ। जिस सूत्र में गुण ये शब्द आएगा उधर इकः ये षष्ठ्यंत पद आ जाएगा, बस इतना ही उन्हें कहना है। जिस सूत्र में वृद्धि बोल के शब्द आएगा उधर इकः ये षष्ठ्यंत पद आ जाएगा, लिख लेना। जिस सूत्र में गुण, हाँ गुणः ऐसे लिख लेना, गुणः ये शब्द आएगा उधर इकः इति षष्ठ्यंत पद आ जाएगा। जिस सूत्र में वृद्धि ये शब्द आएगा वहां इकः ये षष्ठ्यंत पद आ जाएगा। दोनों लिख लेना एक साथ, गुण और वृद्धि ऐसे लिख लेना। जिस सूत्र में गुण और वृद्धि ये दो पद आएंगे तो उधर उस सूत्र में इकः षष्ठ्यंत पद आ जाएगा, इकः इति षष्ठ्यंत पद आएगा। समझ में आया? जी गुरुजी। शब्द स्वरूप इधर देखना है। गुणः और वृद्धि ये जिस सूत्र में आएंगे उस सूत्र में इकः ये षष्ठ्यंत पद आ जाएगा, उधर अनुवृत्ति करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे कि मिदेर गुणः ये सूत्र होगा, परंतु उसका स्वरूप कैसे बनेगा? मिदेह इकः गुणः भवति। इधर दिखा है, नीचे डाला है, देखिए रेड इसमें डाला है उन्होंने, मिदेह इकः गुणः भवति। समझ में आया? जी गुरुजी। जैसे कि इधर जो मिद इमिदांग स्नेहने दिवादिगण का धातु इमिदांग स्नेहन विषय में है, स्नेह पूर्वक विषय के लिए। हाँ, तो उसकी प्रक्रिया इन्होंने कैसे बताई है। मिद लट वर्तमान लट, इससे प्रथमा एक वचन में लट लगेगा, और मिद तिप प्रथम पुरुष एक वचन के लिए तिप प्रत्यय लगेगा, और तिप्तस इससे मिद शन ती शन से शन का आदेश हो जाएगा, शन का आगम होगा, आगम मित्रवत होता है, पास में आके बैठेगा। और उसके बाद शकार का लोप किस सूत्र से होगा? शकार की संज्ञा किस सूत्र से होगी? लशक और अकार की संज्ञा होगी हालंत्य सूत्र से, और दोनों का लोप होगा लोप शाकल्यस्य तस्य लोपः इस सूत्र से हो जाएगा, दोनों का लोप। अनुपम भाई किस सूत्र से लोप होगा? तस्य लोपः से लोप होगा, समझे? और स्वरूप बनेगा मेद यति मेद्यति। कैसे बना? मिद यति मेद्यति बना, इस इको गुण वृद्धि इस सूत्र के कारण इत्यनेन इकः इति पदम उपस्थाप्यते, अतः अत्र इक स्थान इक वर्णस्य स्थाने गुणः भवति। इक वर्ण इधर किधर है? मिद यति, इधर इक वर्ण किधर है?
मिद मिदेर ये गुणः म में मकाम है ना म में गुरु। छोटी मकारोत्तरवर्ती इकारः मकारोत्तरवर्ती इकारः सम्यक। इसलिए मेद यति मेद्यति ये स्वरूप सिद्ध हुआ। ओके, जी समझ गुरु में आया? जी गुरु बस इस सूत्र का कहना क्या है, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम, इधर भी संदेह निर्माण होता है ना, जैसे मिदेर गुणः, सूत्र में क्या लिखा है इन्होंने, इसका परिच्छेद कैसे होगा, इस बार देख लीजिए, मिदेहे गुणः, सम्यक, जी गुरु जी और देख लेते हैं। मिदेहे परिच्छेद है सिर्फ मिदेहे गुणः, तो इसका अर्थ क्या बनेगा, कुछ भी नहीं अर्थ बनेगा ना। तो अर्थ किस कारण से बना, गुण बोल के शब्द जो आया, इसलिए उधर सूत्र कौन सा आ जाएगा, इको गुण वृद्धि। हाँ, गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते तत्र इकः इति षष्ठ्यन्तं पदम उपदिष्ठते। जिस सूत्र में गुण और वृद्धि ये शब्द आएंगे, उधर इक बोल के षष्ठ्यन्त पद आ जाएगा, सम्यक। तो इसलिए ये स्वरूप पूरा बन पाया, किसी कारण, परिभाषा के कारण। परिभाषा का स्वरूप क्या है, परिभाषा क्या करती है, जिधर नियम नहीं होता उधर नियमं कल्पयति परिभाषा, उधर नियम कल्पना करती है, संदेह को निवृत्त करती है, उसे परिभाषा कहते हैं, सम्यक। जी गुरु जी गुरुजी हेलो गुरुजी, मतलब यहाँ में मेरा एक डाउट था, पूछना था कि मतलब जैसे कि लास्ट में मिद में गुरुजी एक बस इकार था, तो वहां पे और अगर और भी मतलब एक मतलब प्रत्यय का मतलब प्रत्याहार का और भी जैसे उकार, कौन सा भी वर्ण होने दीजिए, एक प्रत्याय का कौन सा भी वर्ण होने दीजिए, इस सूत्र के कारण नहीं मिदेर गुण, ये सूत्र मिद धातु के लिए बना है, मिदेर गुण, ये सूत्र मिद धातु के लिए बना था, बाकी जो सूत्र आएंगे उसमें उसका विचार होगा। नहीं मतलब गुरुजी के मतलब एक ही का होगा या फिर मतलब एक से ज्यादा का होगा एक बार में, एक ही बार होगा ना, वो एक बार में एक ही मतलब इकार इसका एक ही इकार का मतलब गुण संज्ञा होगा, एक मतलब एक ही बार में। हाँ, एक ही बार होगा। इकार की गुण संज्ञा क्या है, एकार, हाँ जी, समझो, इकार की गुण संज्ञा एकार होती है। तो वही डाउट था मतलब कि एक बार मतलब अगर कोई सूत्र आता है तो एक ही बार कार्य करता है, मतलब एक ही वर्ण पे कार्य करता है या फिर मतलब और भी अन्य वर्ण पे काम कर। इकहा ये जो पद है ना, जिधर गुण वृद्धि ये शब्द आ जाएगा इस सूत्र में, उधर इकहा ये पद आ ही जाएगा, उसको हमें लाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इको गुण वृद्धि सूत्र उसी के लिए ही है। हाँ, तो आगे सूत्र आएंगे काफी उज्ज्वल, तब जाके हमें ये काफी जरूरत है, इसकी परिभाषा को बहुत सीरियसली लेना है। आज शुरुआत हुई है, संज्ञा प्रकरण के जैसे हमें आसान से इसे छोड़ना नहीं है, इसे बहुत सीरियसली लेके डीपली लेना पड़ेगा थोड़ा। अनुपम भाई, इको गुण वृद्धि, इसके बारे में अच्छी तरह से चिंतन कीजिए, काफी जरूरत है, आगे आने वाले 20 से 25 सूत्र धीरे से देखने पड़ेंगे, इसको अच्छी तरह से चिंतन में लाइए। इको गुण वृद्धि, इसके बारे में पढ़िए, भाष्य को देखिए, चिंतन कीजिए, कुछ संशय होगा तो पूछिए, ग्रुप पे क्लियर करेंगे। ओके, कल से 2-3 सूत्र एक्स्ट्रा करेंगे ज्यादा, दोपहर को भी चिंतन में आता हूँ मैं कल, और चिंतन करेंगे। मुझे क्वेश्चन प्रश्न था कि विभक्ति किसे कहते हैं? हाँ, गुरुजी विभक्ति किसे कहते हैं? विभक्ति जो सुबंध प्रत्यय लगते हैं ना, उधर विभक्ति बन जाती है। नहीं गुरुजी, जैसे मतलब अगर लिखना, मतलब लिखने के लिए आ जाए कि कारक और विभक्ति में अंतर बताइए, तो मतलब क्या टेस्ट होगा? कारक और विभक्ति में अंतर नहीं हो पाएगा ना, जैसे कारक लगते हैं प्रथमा कारक, द्वितीय कारक, तृतीय कारक, चतुर्थी कारक, सप्त कारक जो हमें बताइए, षष्ठ कारक बताइए, सप्त विशेष करके हम संबंध को लेते हैं, और वही विभक्तियां ही है, दोनों में विकार कुछ नहीं है, दोनों एक ही है, तुल्य ही है, कर्तृ कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक। वैसे ही विभक्तियां जो है ना, प्रथमा विभक्ति ही, द्वितीय विभक्ति ही, उस स्वरूप वशात हमें लेना पड़ता है। प्रथमा विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम, द्वितीय विभक्ति एक वचनम, द्विवचनम, ये हमें दर्शाने के लिए विभक्ति का हमें विधान किया है बस।
तृतीय विभक्ति एक वचनम द्विवचनम बहुवचनम कैसे याद आएगा ना हमें? तृतीय विभक्ति का एक वचन द्विवचन और त्रिवचन ऐसा कहने से हमें वो स्वरूप याद आएगा ना। वो स्वरूप याद दर्शाने के लिए विभक्ति का विधान किया है, परंतु कारक और विभक्ति एक ही है। हम अगर कहेंगे षष्ठी विभक्ति तो हमें कारक याद आ जाएगा, ये कौन सा कारक है? संबंध कारक है। हम कहेंगे पंचमी विभक्ति तो कौन सा कारक है? अपादान कारक है। तो दोनों तुल्यार्थ की है। विभक्तिया बाल बोधकारकम अस्ति, तो ये सूत्र में भी इसका प्रयोग है, सूत्र में भी इसका प्रयोग आता है कि कौन सी विभक्ति के लिए कौन सा प्रत्यय लग रहा है। क्योंकि कारक प्रकरण में भी इसकी चिंतन करेंगे। कारक के विषय में हम चिंतन कर ही रहे थे अनुपम भाई, परंतु क्या हो गया, हमने वो विषय को थोड़ा त्यागा है क्योंकि इसको आगे बढ़ाना है जल्दी से, इसलिए। तो पहले हमारा 2-3 वीडियो उसके ऊपर है, हम उसको रिकॉर्ड भी किया था ना। जी गुरुदेव। चलो मैं रखता। प्रणाम गुरुजी। जी नमो नमः गुरुदेव, नमो नमः गुरुदेव। हेलो रविंद्र भाई, आपने नोट्स लिखा है क्या कुछ?